अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने तकरीबन लेट ही किया और ब्रेकफास्ट के बाद मैं बना रही थी स्वीट। वीकेंड होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल बन ही जाए। आज मैं बना रही थी कलर सेवइयाँ। इसके लिए मैंने तकरीबन लिया है 2 लीटर मिल्क लिया था और तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया था खोया। इससे ये होता है कि आपके जो मीठा होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैं ये चीज़ें डाल देती हूँ अपने मीठे में ताकि टेस्ट अच्छा रहे। मैं कलर्स में ये बना रही थी तो इसके लिए मैंने तकरीबन ये लिया था। मैंने 1 कप मैंने इसमें डाला था कलर्स सेवइयों का, पर ये था कि मुझे ये कम लग रहा था क्योंकि दूध ज़्यादा था, तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसमें और ऐड कर दिया था। इसके बाद ये था कि इसको मैंने सही से थिक करना था। तकरीबन दूध इसमें हाफ़ रह जाए तो ही जो होता है ना, इसकी थिकनेस भी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत इजी सी रेसिपी है। तकरीबन 15-20 मिनट्स में ये आपकी जो है ना आसानी से बन जाती है। साथ में मैंने इसमें अब ऐड कर दिए थे थोड़े से नट्स। पिस्ता और बादाम जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। अब तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट ही लगे होंगे इसको गाढ़ा करने में। तो जब तक ये थिक नहीं हो जाता, मैं साथ साथ इसको देख रही थी कि ये ना हो मैं बाहर जाऊँ और पीछे से कुछ और ही बना हो। तो ये देखिए, ये लास्ट इसका ये था। इस तरह से बिल्कुल ये रेडी हो गया था। खोया इसमें था तो इस वजह से ना ये बहुत मज़े का इसका टेक्सचर होता है। उसके बाद मैंने इसको डिश में निकाल दिया था और इसको थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिए थे चमचम, और वही पिस्ता और बादाम भी मैंने ऊपर डाल दिए थे। तो बहुत अच्छा लुक भी इसका आ रहा था। खैर, इसको रेडी करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलें, आज मौसम भी अच्छा था तो प्रीसा को बाहर लेके चलते हैं क्योंकि गर्मियों में कम ही चांस मिलता है। ले तो आए थे हम इसको पार्क पर। इधर पार्किंग ही देख के हमें पता चल रहा था कि कितना रश होगा, और ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने कोशिश तो की कि हम इसको लेके जाएं अंदर ज़ू वगैरह में, लेकिन ये था कि बाहर से ही अंदाज़ा हो रहा था। हम लोग गए भी, देखा भी, लेकिन अंदर इतना कोई रश था कि ना ही पूछें। फिर हम लोगों ने बाहर ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। ये यू पार्क है, तो ये इन्होंने आई थिंक न्यू ही कुछ सेटअप किया था बोर्ड का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे ये बिल्कुल नज़र नहीं आया। बड़ा मज़े का ये लग रहा था। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे गुजारी। बोर्ड पे जाने की तो नहीं हुई क्योंकि परीसा का दिल नहीं था जाने के लिए। वो कह रही थी बस इधर ही खड़े होके हम लोग देखेंगे। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, उसके बाद हम लोग बस आगे चल पड़े। हमने कहा देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है अंदर का। लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो टिकट्स पे तो इतनी लंबी लाइन थी, और उसके बाद जो अंदर के हालात थे वो तो उससे भी बुरे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि अंदर जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ना आपको राइड्स मिल सकती हैं, ना आपको चलने की जगह मिल सकती है, तो बच्चे ने फिर रोना ही होता है। फिर हम परीसा को यहाँ ले आए। ये इन्होंने एक म्यूज़ियम टाइप भी बनाया होता है जहाँ पे इन्होंने टैंक वगैरह, हेलीकॉप्टर्स और ये सब चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। कुछ टाइम पहले तक तो सब कुछ ओपन होता था, मतलब हेलीकॉप्टर्स भी इन्होंने ओपन रखे हुए होते थे कि आप जाएं, बैठें, पिक्चर्स बनाएं, वीडियोस बनाएं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ था कि बाहर से ही देखें। अंदर का ये भी होता है कि जब अंदर जाते हैं तो फिर लोगों के बहुत बुरे हालात होते हैं उन चीज़ों के भी। और सही है, बंद ही है सब कुछ। बाहर से ही देखो, पिक्चर्स, वीडियो, आप जो भी करना है करो। तो साथ साथ में देख रही थी, मैंने कहा देखो बड़े मज़े का ये एक होता है। आपको एक वॉर का जो है ना वो सीन नज़र आ रहा होता है। तो प्री सब इंजॉय कर रही थी, देख रही थी, सारी चीज़ें पूछ रही थी क्या है क्या नहीं है। साथ साथ बाबा उसको बता रहे थे चीज़ों के बारे में, और मैं जो है वो वीडियो शूट करती जा रही थी। और अभी फिर वो बोर हो जाती है, जाहिर सी बात है, छोटी है, इतना देखने में उसको क्या इंटरेस्ट है। तो हमने कहा चलो आओ फिर हम लोग चलते हैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठाने के लिए। हम तो ये सोच के ये देखिए चलो हेलीकॉप्टर में बैठो, थोड़ी वीडियो शूट करें। पर ये था कि हेलीकॉप्टर के पास गए तो उन्होंने सही तरह से उसको ना लॉक किया हुआ था कि कोई अंदर आ ही ना जाए। फिर बाहर से हम देख के वापस आ गए। तो बस इसी तरह से अच्छी जगह है, पर यह है कि बच्चों के लिए कोई इतना ख़ास फ़न नहीं है इसमें। वैसे तो अयू पार्क जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि वीकेंड पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउड आपको मिलता है। एक तो होता है कि फैमिलीज़ हों तो भी बंदा एडजस्ट कर लेता है, पर यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिस तरह से बॉयज़ ग्रुप्स होते हैं वो आए हुए होते हैं, तो बहुत ही अजीब सा माहौल बना हुआ होता है, बस आपको जगह ही नहीं मिलती गुजरने की भी। हम लोग बस यहाँ पे आ गए, मैंने कहा अब आप शूट करें क्योंकि मैं थक गई हूँ। और प्रीसा बस मैंने इसके ऊपर जाना है, इसको हाथ लगाना है, इसको देखना है, तो इसी तरह से कर रही थी। थोड़ी देर ही हम लोग यहाँ पर रुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा अंदर करके हम लोग चल पड़े थे, तो प्रीसा जो है वो बहुत थक गई थी। वैसे हम लोग पैदल नहीं आते, लेकिन आज हमने कहा चलो देखते हुए जाते हैं कि जहाँ पे हमें समझ आई ना हम इसको वहाँ ले जाएंगे, तो इसलिए थक भी बहुत गई थी। तो अब उसको एक बंदा मिल गया था कि मुझे उठाएं और फिर मुझे लेके जाएं, जहाँ मैं चाह रही हूँ मुझे वहाँ लेके जाएं। अब ये होता है कि हमारे पास भी वीकेंड का ही टाइम होता है ज़्यादातर, क्योंकि इमरान को वीक डेज़ में तो ऑफिस जाना होता है, तो फिर वीकेंड पे आपको निकलना तो पड़ता है, क्राउड हो या ना हो, बच्चों को तो फिर आपने लेके जाना होता है। ये मेरा ख्याल है ईद के बाद का जो था वीकेंड, इस वजह से भी ज़्यादा रश था कि बच्चों को भी अब छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशंस हैं, तो इस वजह से भी जो है ना वो बहुत हर वक्त ही तकरीबन आप सिंपल भी है ऐसे भी किसी पार्क में चले जाओ तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। परीसा ने पानी पिया है और इसके बाद हम लोग आए तो हमें ये जंपिंग नज़र आ गई, तो परीसा ने कहा चलें और कुछ नहीं तो मुझे जंपिंग तो करवाए ना, तो यहाँ पे लेकर आ गए थे हम इसको थोड़ी देर के लिए। परीसा तो बहुत खुश होती है बच्चों के साथ, लेकिन इसके साथ अक्सर ये होता है कि बच्चों के साथ खेलती है, थोड़ा सा खेलती है तो कोई ना कोई इसको पुश कर देता है, गिरा देता है, बस इसने फिर रोना शुरू कर देना होता है कि मेरा फ्रेंड है और इसने मुझे गिरा दिया है। तो मैं ज़्यादा फिर इस पर नज़र रखती हूँ कि कहीं लग ना जाए इसको, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ही नहीं मारने वाली नहीं है, बिल्कुल किसी को भी नहीं मारती, और जो मार दे तो फिर उसके बाद इसने रोना धोना डाल देना है कि मैं नहीं मारी, मुझे कोई क्यों मार रहा है। फिर वापस आ गए थे हम लोग, शाम हो गई थी, घर की तरफ वापस हम लोग बस निकल ही गए थे, और थकी हुई भी बहुत ही प्रीसा। घर आए बस मैंने इसको चेंज कराया, ये एक इसकी डॉल्फिन साथ लेके। इतना सा ही हमारा आज का दिन था। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।